जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पांचाल आर्टिस्ट ग्रुप में। मैं विष्णु पांचाल आप लोगों के सामने आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं राजस्थानी लघु चित्रण शैली के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि राजस्थानी लघु चित्रण शैली यानी कि राजस्थान जो था, पहले इसको राजपूताना प्रदेश के नाम से जानते थे, क्योंकि अंग्रेज इसको राजपूताना प्रदेश के नाम से पुकारते थे। क्यों पुकारते थे? क्योंकि राजस्थान जो था राजपूत राजाओं का बाहुल्य था यहाँ पर, और यही कारण था कि इसको राजपूताना प्रदेश कहते थे। पहले ऐसे इतिहासकार हुए थे कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और उस पुस्तक में राजस्थान को यानी कि राजपूताना प्रदेश को रायथान और रायथान से फिर बाद में इसको राजस्थान के नाम से संबोधित किया। तो आपसे अगर पूछे कि राजस्थान जो है, राजस्थान को पहले किस नाम से जानते थे, तो आप बताओगे राजपूताना प्रदेश के नाम से। और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है, तो आप आंसर दोगे दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने। मेंशन कर देता हूं मैं इस चीज को। एक इतिहासकार हुए थे, यानी कि पहले हमारे राजस्थान को किस नाम से जानते थे, राजपूताना प्रदेश। एक इतिहासकार हुए थे कर्नल टॉड, जेम्स टॉड कह सकते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों, इस पुस्तक में सबसे पहले राजपूताना प्रदेश को और रायथान नाम से संबोधित किया, और रायथान से ही बाद में इसको जाना गया राजस्थान के नाम से। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। पहले राजस्थान को किस नाम से जानते थे, राजपूताना प्रदेश के नाम से। किसने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में कब लिखी थी यह पुस्तक, 1829 में एक पुस्तक लिखी है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में राजपूताना प्रदेश को राजस्थान के नाम से जाना है। तो दोस्तों, आपको ये चीज याद रखनी है। आपको दूसरी चीज और क्या याद रखनी है, राजस्थान जो है, राजस्थान की जो सीमा है वो सीमा गुजरात से मिलती जुलती है। और दोस्तों याद रखना, शुरुआती तौर पर गुजरात में किस शैली का विकास हुआ था, गुजरात में अभ्रंश शैली, जैन शैली का विकास हुआ था। अभ्रंश शैली, जैन शैली को ही गुजरात शैली के नाम से जानते थे। तो राजस्थान में भी जो शुरुआती चित्र बने थे, उन चित्रों पर गुजरात शैली, अभ्रंश शैली या जैन शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गुजरात शैली, जैन शैली और अभ्रंश शैली तीनों का नाम एक ही है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के जो शुरुआती चित्र बने थे, उन पर किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कौन सी शैली शुरुआती तौर पर प्रयोग की गई थी, तो वो है जैन शैली, अभ्रंश शैली और गुजरात शैली। दोस्तों, वही जैन शैली है जिसके चित्र ताड़ वृक्ष के पत्तों पर चित्रित किए गए थे, और वो चित्र जैन धर्म से संबंधित चित्रित किए गए थे। दोस्तों, उस टॉपिक के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम आते हैं वापस अपनी राजस्थानी लघु चित्रण शैली के बारे में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है, कर्नल जेम्स टॉड ने। किस पुस्तक में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब लिखी गई थी यह पुस्तक, 1829 में। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास से संबंधित हम देखें, या फिर राजस्थान में जो कुछ स्टार्टिंग में ग्रंथ लिखे गए थे, अगर उनके बारे में देखें, तो उनमें और राजस्थानी शैली का क्रमिक विकास हम देख सकते हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं, आइए वो देखते हैं। दोस्तों, कुछ प्रारंभिक जो ग्रंथ हैं, जिनमें चित्रकला के बारे में, प्रारंभिक चित्रकला के विकास के बारे में हम क्रमिक विकास इन ग्रंथों के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि वसंत विलास है 1451, पहला प्रथम ऐसा ग्रंथ है जिसमें राजस्थानी चित्रकला का क्रमिक विकास देख सकते हैं हम। अन्य ग्रंथ हैं, कुतुवन की है मृगावती। दोस्तों, ये भी चीज आपको याद रखनी है, मृगावती किसकी है, कुतुवन की है। बिल्लड़ की कौन सी है, चौर पंचासी का। और मुल्ला दाऊद की है, लोरचंदा। और जयदेव कृष्ण। दोस्तों, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि आपसे इस ग्रंथ के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि गीत गोविंद किसका है। तो गीत गोविंद ग्रंथ जो है वो जयदेव का है, यानी जयदेव कृत गीत गोविंद, रागमाला, महापुराण आदि ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में, यानी कि जिन ग्रंथों में
शुरुआती राजस्थानी चित्रकला के बारे में क्रमबद्ध विकास प्रदर्शित होता है। दोस्तों एक चीज और आपको याद रखनी है कि अगर हम राजस्थानी चित्रकला के स्वर्णकाल के बारे में बात करें तो कुछ एक इतिहासकार हुए थे डॉक्टर कार्ल खंडालावाला। डॉक्टर कार्ल खंडालावाला के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का जो सबसे अधिक विकास हुआ था वो हुआ था 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में। तो ये चीज भी आपको दोस्तों याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक विकास किन ग्रंथों के माध्यम से प्रदर्शित होता है तो दोस्तों ये निम्नलिखित ग्रंथ हैं जैसे मृगावती, चौरपंचाशिका, लोरचंदा, गीत गोविंद, रागमाला और महापुराण। इसमें मैंने आपको बताया कि गीत गोविंद आपको याद रखना है। गीत गोविंद किसकी कृति है तो आपको दोस्तों याद रखनी है जयदेव की कृति है गीत गोविंद। दोस्तों मैंने आपको बताया कि राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्णकाल कह सकते हैं हम वो डॉक्टर कार्ल खंडालावाला के अनुसार 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों एक और इतिहासकार हुए थे वो थे आनंद कुमार स्वामी। दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने एक पुस्तक लिखी थी राजपूत पेंटिंग। ध्यान रखना दोस्तों, आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग इसकी 1916 में रचना हुई। दोस्तों ये भी याद रखना वेरी मोस्ट चीज है। आपसे अगर पूछे राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है तो आनंद कुमार स्वामी की है और इसकी रचना कब हुई थी 1916 में। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के अनुसार राजस्थानी चित्रकला को दोस्तों याद रखना कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है, आनंद कुमार स्वामी की है। कब लिखी गई थी ये 1916 में। और इस राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी के अनुसार इस कला को यानी कि चित्रकला को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं, राजपूत यानी राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली। दोस्तों एक और इतिहासकार हुए थे एनसी मेहता। एनसी मेहता ने राजस्थान में जो कला शैली पनपी है उसे हिंदू शैली नाम दिया है। क्या नाम दिया है, हिंदू शैली। एक और इतिहासकार हुए थे राय कृष्णदास। राय कृष्णदास ने इस शैली को राजस्थानी शैली के नाम से ही जाना है। दोस्तों याद रखना, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कौन सी है, राजपूत पेंटिंग। 1916 में इसकी रचना हुई थी। राजपूत पेंटिंग में इस कला को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। कौन कौन से, राजपूत और पहाड़ी। राजपूत शैली को ही राजस्थानी शैली के नाम से जाना है। एक और इतिहासकार हुए थे जिनकी राजस्थानी शैली के बारे में क्या राय है, यानी कि एनसी मेहता कहते थे कि राजस्थान में जो कला शैली बनती है उसे हम हिंदू शैली के नाम से जान सकते हैं। एक और इतिहासकार हुए थे राय कृष्णदास, और राय कृष्णदास भी कहते हैं कि राजस्थान में जो कला शैली पनपी है उसे हम राजस्थानी शैली के नाम से ही जान सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि इतिहासकार जो होते हैं उनका अलग अलग मत होता है, तो ऐसे इन इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत था। दोस्तों अध्ययन के दृष्टिकोण से देखा जाए तथा कुछ भौगोलिक स्थितियों के कारण हमारे जो राजस्थान में जो कला शैली पनपी है उसके 4 भाग हैं। दोस्तों कितने भाग हैं, 4 भाग। याद रखना कौन कौन से हैं। नंबर 1 है मेवाड़, नंबर 2 है मारवाड़ और नंबर 3 है मेवात। मेवात को दोस्तों ध्यान रखना ढूंढाड़ कहते हैं तथा जयपुर शैली के नाम से भी जानते हैं। और चौथी है हाड़ौती। दोस्तों याद रखना कि राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। हमारे राजस्थान का ही भौगोलिक जो अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो इसको भी 4 भागों में बांटा है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और मेवाड़। दोस्तों याद रखना मेवाड़ जो है ये सबसे प्राचीन है। अगर राजस्थान, पूरे राजस्थान को अगर हम देखें तो मेवाड़ क्या है, सबसे प्राचीन है। मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से प्रदेश आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं उदयपुर, दूसरा आता है नाथद्वारा और तीसरा आता है प्रतापगढ़।
दोस्तों याद रखना मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से केंद्र हैं या इनकी कौन सी उपशैलियां हैं। उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़ किसकी उपशैलियां हैं? मेवाड़ की उपशैलियां हैं। दोस्तों याद रखना राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कौन कौन से हैं? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और मेवात। दोस्तों मेवाड़ की कितनी उपशैलियां हैं? उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़ आदि किसकी उपशैलियां हैं? मेवाड़ की। मारवाड़ की कौन कौन सी हैं? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, सिरोही आदि किसकी उपशैलियां हैं? मारवाड़ की। ढूंढाड़ या मेवाड़ ढूंढाड़, जयपुर या मेवात की उपशैलियां कौन कौन सी हैं? जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी। दोस्तों याद रखना जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी किसकी उपशैली है? ढूंढाड़ शैली की। और ढूंढाड़ शैली को ही किस नाम से जाना जाता है? मेवात शैली। और इन कोई नाम से हम बोलते हैं जयपुर शैली। यानी तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि मेवात शैली की उपशैलियां कौन सी हैं? अलवर, उनियारा, शेखावाटी। ढूंढाड़ शैली की उपशैलियां कौन सी हैं? अलवर, उनियारा, शेखावाटी। और यही जयपुर शैली की उपशैलियां हैं। हाड़ौती शैली की उपशैलियां हैं दोस्तों कोटा, बूंदी, झालावाड़। दोस्तों राजस्थान को कितने भागों में बांटा? मैं फिर रिपीट करता हूं, 4 भागों में बांटा है। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और मेवात। सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली। और ये मेवाड़ शैली उपशैलियां हैं। दोस्तों हम इनमें से जहां जहां चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है उन्हीं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं तो सबसे प्रमुख शैली कौन सी है? किशनगढ़। किशनगढ़ शैली में राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था राजा सावन सिंह के शासनकाल में। आगे चर्चा करेंगे हम। बीकानेर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इधर जयपुर के बाद बूंदी और कोटा, ये कुछ प्रमुख शैलियां जो उपशैली हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं मेवाड़ शैली के बारे में। दोस्तों मेवाड़ के बारे में हम जान लेते हैं। मेवाड़ जैसे मैंने आपको बताया कि मेवाड़ की उपशैली कौन कौन सी है? उदयपुर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़, ये मेवाड़ की उपशैली है। यह ध्यान रखना समस्त राजस्थानी शैलियों में सबसे प्राचीन शैली है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में दोस्तों याद रखना मेरु जाति के लोग अधिक रहते थे, इसीलिए इसको मेदपाट के नाम से भी जानते थे। दोस्तों याद रखना इसका विलय 1948 में हुआ था, यानी कि राजस्थान में इसका विलय। उससे पहले एक यह स्वतंत्र रियासत थी। 1948 में इसका विलय राजस्थान में किया गया। दोस्तों आरंभिक चित्र जो हैं यानी कि मेवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्र जो हमें देखने को मिलते हैं सुपासना चरियम नामक ग्रंथ है। इसमें मेवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्रों का उल्लेख मिलता है कि किस तरीके से मेवाड़ शैली में प्रारंभिक चित्र बनाए गए। दोस्तों गीत गोविंद चोर पंचासिका ध्यान रखना बिल्लड़ की है। किसकी है चोर पंचासिका? बिल्लड़ की। तो इनमें भी मेवाड़ शैली की प्रारंभिक चित्र शैली के बारे में हम देख सकते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ था। दोस्तों आगे की हम चर्चा करते हैं कि मेवाड़ में बहुत सारे सम्राट हुए थे मेवाड़ में, लेकिन राजा जगत सिंह जो थे, जगत सिंह प्रथम ऐसे सम्राट थे जिनके समय जगत सिंह प्रथम और राज सिंह, जिनके समय मेवाड़ शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं कि किस राजा के समय कितना विकास हुआ था मेवाड़ शैली में। दोस्तों हम बात करते हैं प्रथम महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा का शासनकाल है 1433 से 1468। कौन थे महाराणा कुंभा? एक कवि थे और कला संरक्षक थे। दोस्तों याद रखना महाराणा कुंभा का शासनकाल कितने से कितने तक है? 1433 से 1468। कौन थे? कवि भी थे और कला संरक्षक भी थे। दोस्तों इनके समय मेवाड़ में कला का अधिक विकास हुआ था। महाराणा कुंभा के समय, इनके समय महाराणा कुंभा ने एक ग्रंथ लिखा था संगीत राज। किसका ग्रंथ है दोस्तों? संगीत राज महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा के इस संगीत राज नामक ग्रंथ में बताया गया है कि महाराणा कुंभा की चित्रशाला थी
और वहां पर चित्रकारी का काम भी होता था। ध्यान रखना दोस्तों, महाराणा कुंभा के समय की जो चित्रकला है वो कहाँ देखने को मिलती है हमें? कुंभलगढ़ दुर्ग और राजप्रासाद, राजप्रासाद यानी कि राजाओं के महलों में। आपको दोस्तों याद रखना, महाराणा कुंभा के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, महाराणा कुंभा ने एक ग्रंथ लिखा था संगीतराज। संगीतराज में महाराणा कुंभा की चित्रकला में कितनी रुचि थी इसके बारे में दर्शाया गया है। महाराणा कुंभा के जो कला प्रेम हैं उनके उदाहरण कहाँ देखने को मिलते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग और राजप्रासादों में। दोस्तों महाराणा कुंभा के बाद है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के बारे में हम चर्चा करते हैं। वैसे तो महाराणा सांगा सदैव मुगलों से संघर्षरत रहे थे, लेकिन एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो महाराणा समय के बारे में आपको याद रखने हैं। दोस्तों महाराणा सांगा जो थे इनका सदैव मुगलों से संघर्ष यानी कि युद्ध रहा था, तो इस कारण इनके समय ज्यादा कला का विकास नहीं हुआ। लेकिन इनका पुत्र था भोजराज। भोजराज का विवाह हुआ था मीराबाई से, और मीराबाई थी दोस्तों याद रखना वैष्णव भक्त। दोस्तों याद रखना महाराणा सांगा के समय कोई ज्यादा कला का विकास नहीं हो पाया। इनका पुत्र था, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इनका पुत्र था भोजराज, और भोजराज का विवाह हुआ था मीराबाई से। और मीराबाई कौन थी? वैष्णव भक्त, यानी कि श्री कृष्ण की परम भक्त मानी जाती है मीराबाई, और वैष्णव भक्त से संबंधित ही इस समय कुछ चित्रों का चित्रांकन हुआ, कुछ गीत का भक्ति काव्यों का भी निर्माण हुआ था। तो दोस्तों याद रखना महाराणा सांगा के बाद हम आइए चर्चा करते हैं उदय सिंह के बारे में। दोस्तों उदय सिंह भी हम महाराणा सांगा के बाद पढ़ते हैं उदय सिंह के बारे में। और उदय सिंह जो थे इनका भी मुगलों से काफी संघर्ष रहा था, ये भी मुगलों से संघर्षरत रहे थे। और मुगलों से संघर्षरत होने के कारण इन्होंने क्या छोड़ दिया? चित्तौड़ छोड़ दिया। और चित्तौड़ छोड़कर दोस्तों तो उदय सिंह जब इन्होंने मुगलों से संघर्षरत होने के कारण चित्तौड़ छोड़ा, तो इन्होंने एक नवीन राजधानी बनाई अपनी 1559 में। 1559 में इन्होंने उदयपुर की स्थापना की। दोस्तों याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि उदयपुर की स्थापना किसने की है? उदय सिंह ने। और कब की है? 1559 ईस्वी में। दोस्तों उदय सिंह के समय जो ज्यादातर चित्र बने थे वो भागवत पुराण से संबंधित बने थे। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है उदय सिंह के बारे में। ज्यादातर मोस्ट बात क्या है? उदयपुर की स्थापना किसने की है? उदय सिंह ने। और चित्र बने किससे संबंधित बने हैं? भागवत पुराण से संबंधित चित्र बने हैं। और हम पढ़ेंगे किसके बारे में? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो थे इनका मेवाड़ शैली की चित्रकला में क्या योगदान रहा है दोस्तों, वो हम देखते हैं। दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप ने किसको अपनी राजधानी बनाया? चावंड को। और महाराणा प्रताप के समय जो सचित्र ग्रंथ है ढोला मारू का चित्रांकन हुआ था। और यह वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? ढोला मारू सचित्र ग्रंथ राष्ट्रीय संग्रहालय। और याद रखना दोस्तों राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। महाराणा प्रताप के बाद महाराणा अमर सिंह आते हैं। महाराणा अमर सिंह के बारे में भी आपको एक ही लाइन याद रखनी है। 1605 में दोस्तों कितने? 1605 में रागमाला की चित्र बने थे। किसके समय में? अमर सिंह प्रथम के समय में रागमाला के चित्र बने थे 1605 में। और चावंड में यह चित्र बने थे, निसारुद्दीन द्वारा यह चित्र बनवाए गए थे। उसके बाद आता है दोस्तों जगत सिंह। आपको वेरी मोस्ट है, इस पे स्टार लगा देना जगत सिंह। क्यों? महाराणा जगत सिंह और राज सिंह के समय को मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसके समय बहुत ही अधिक संख्या में चित्र बने थे। दोस्तों याद रखना जगत सिंह का समय कब से कब तक है? 1628 से 1652। जगत सिंह जो था कला प्रेमी, कवि, हृदय था और वैष्णव भक्त था। कौन? जगत सिंह। जगत सिंह के समय को मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। जगत सिंह ने जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है उसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? जगत सिंह ने। चित्रों के विषय क्या हैं जो जगत सिंह के समय में बने थे?
याद रखना दोस्तों, ज्यादातर जो चित्र बने थे कृष्ण के लीला भाव संबंधी चित्रों का चित्रांकन मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह के समय में किया गया था। जैसे कि रामायण, महाभारत, गीत गोविंद आदि इन सभी का चित्रांकन हुआ था। दोस्तों मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कृष्ण के लीला भाव संबंधी चित्रों का चित्रांकन महाराणा जगत सिंह के समय मेवाड़ में किया गया था। कौन कौन से थे? जैसे कि रामायण का चित्रांकन भी किया गया था जगत सिंह के समय मेवाड़ में। भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूरसागर, रागमाला, बारहमासा आदि का चित्रांकन मेवाड़ में किया गया जगत सिंह के समय में। 1648 जो प्रमुख है, याद रखना, जो चित्रांकन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, साबुतीन कृत है भागवत पुराण। भागवत पुराण के 123 चित्र जगत सिंह के समय के प्रमुख हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। दोस्तों ये लाइन आपको याद रखनी है कि साबुतीन कृत भागवत पुराण के 123 चित्र बने थे, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ये चित्र जगत सिंह के समय में बने थे और जगत सिंह के समय को मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। जगत सिंह के समय के चित्रों के विषय क्या रहे हैं? कृष्ण के लीला भाव संबंधी चित्रों का चित्रांकन, जैसे कि भागवत पुराण, गीत गोविंद, रागमाला, रसिक प्रिया, बारहमासा आदि जगत सिंह के समय के जो चित्र बने हैं उनका विषय रहा है। जगत सिंह के बाद दोस्तों याद रखना, राज सिंह शासन पर बैठते हैं और राज सिंह 1670 में मेवाड़ के सिहाड़ में श्रीनाथ जी की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। किस गांव में करते हैं दोस्तों? मेवाड़ के सिहाड़ नामक गांव में किसकी स्थापना करते हैं? श्रीनाथ जी की स्थापना। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो राज सिंह का संबंध मुगलों से बहुत अच्छा था, लेकिन औरंगजेब की जो गतिविधियां थी, जो एक हिंदू विरोधी नीतियां थी, उनके कारण राज सिंह जो है उनसे खफा हो गए और मुगलों से संघर्ष करने लगे। मुगलों से संघर्षरत रहते हुए इन्होंने गोवर्धन से श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा जो थी उसको ले जाकर मेवाड़ के सिहाड़ नामक गांव में स्थापित कर दिया और वही मेवाड़ का सिहाड़ नामक गांव बाद में नाथद्वारा के नाम से जाना गया। और दोस्तों वेरी मोस्ट चीज है आपको याद रखनी है कि नाथद्वारा की चित्रकला वर्तमान में पिछवाई पेंटिंग्स के नाम से जानी जाती है। कला इतिहास में पिछवाई पेंटिंग्स के नाम से जानी जाती है। और पिछवाई पेंटिंग्स किसे कहते हैं दोस्तों? जो मूर्तियां यानी प्रतिमाएं जो होती हैं उनके पीछे जो कपड़ा लगा हुआ होता है यानी पर्दे पर की गई चित्रकारी को पिछवाई पेंटिंग्स कहा जाता है। और ऐसा कहां पे हुआ है? ज्यादातर नाथद्वारा में। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नाथद्वारा जो है, नाथद्वारा की चित्रकला किस नाम से जानी जाती है? पिछवाई पेंटिंग। तो ये चीज आपको दोस्तों स्टार लगा देना। ये है राज सिंह के समय का बहुत ही मोस्ट टॉपिक, जो आपको पिछवाई पेंटिंग्स के नाम से जानी जाती है। नाथद्वारा की चित्रकला, ये आपको याद रखना है दोस्तों। राज सिंह के बाद जय सिंह, अमर सिंह और संग्राम सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन इनके समय कला का अत्यधिक विकास नहीं हो पाया। इनके समय की जो कला थोड़ी बहुत विकसित हुई थी उस पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। आगे के हम चर्चा करते हैं कि मेवाड़ शैली के चित्रों के विषय क्या रहे हैं और चित्रकार कौन से। आपको दोस्तों ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है और ये आपको याद रखने हैं। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो आप अगर यहाँ तक अगर हम थ्योरी उठा के देखें तो एक चीज आपको समझ में आया होगा, मेवाड़ शैली चित्रों के विषय क्या हैं। मेवाड़ शैली चित्रों के विषय हैं श्री कृष्ण की लीला भाव संबंधी चित्रों का चित्रांकन हुआ था। अगर कृष्ण संबंधी आप 2-4 ग्रंथों के नाम अगर याद रख सकते हैं तो वो मेवाड़ शैली के ग्रंथों के या मेवाड़ शैली के चित्रों के विषय आपको याद होने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों आइए इन 2 पॉइंटों को हम याद रखते हैं कि मेवाड़ शैली के चित्रों के विषय क्या हैं और मेवाड़ शैली जो चित्र बने हैं उनके चित्रकार क्या हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं मेवाड़ में चित्रों के विषय क्या हैं और चित्रकार क्या हैं। पहले चर्चा करते हैं हम चित्रों के विषय में। चित्र जो मेवाड़ शैली में बने थे, वैष्णव प्रभाव से संबंधित ज्यादातर चित्रों का चित्रांकन हुआ था। और वैष्णव प्रभाव संबंधी ग्रंथ कौन कौन से? जैसे भागवत पुराण, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, बारहमासा, रागमाला आदि तथा कृष्ण के लीला भाव संबंधी कृष्ण की जो लीलाएं थी उन सब का चित्रांकन भी मेवाड़ शैली में हुआ था। तो कृष्ण के लीला भाव संबंधी
चित्रों का चित्रांकन। दोस्तों ये आपको याद रखना है, मेवाड़ शैली के चित्रों के विषय के बारे में याद रखना है। यानी कि मेवाड़ शैली के चित्रों के विषय क्या रहे हैं? कृष्ण के लीला भाव से संबंधित जो चित्र बने थे, यानी कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं उन सब का चित्रांकन मेवाड़ शैली में हुआ है। कौन कौन से? भागवत पुराण, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, बारहमासा, रागमाला, ऋतु वर्णन, ठीक है, नायक नायिका भेद, इन सब का चित्रांकन मेवाड़ शैली में हुआ था। चित्रकार कौन से दोस्तों? चित्रकार देख लेते हैं अपन। दोस्तों आपको चित्रकारों के नाम याद करने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। आशा करता हूं कि आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। अगर ट्रिक के माध्यम से याद नहीं होते तो आप सीधे सीधे भी याद कर सकते हैं, और अगर सीधे याद नहीं हो सकते हैं तो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ट्रिक क्या है, थोड़ा सा आप एक बार हंसेंगे जरूर ट्रिक के माध्यम से। अमरा के भैंसा को शिवराम की कृपा से नाथ कर मनोहर कर दिया। अमरा का भैंसा है जिसको शिवराम की कृपा से नाथ दिया गया है, और उसको क्या कर दिया गया? नाथ कर मनोहर कर दिया गया है, बहुत अच्छा कर दिया गया है। तो हम इस माध्यम से क्या कर सकते हैं? चित्रकारों का नाम याद रख सकते हैं। दोस्तों ट्रिक आप मैं एक बार रिपीट करता हूं। किसका भैंसा है? अमरा का भैंसा है जिसको क्या कर दिया है? शिवराम की कृपा से, शिव और राम दोनों की कृपा से क्या कर दिया? उसको नाथ दिया है, और नाथ कर जब उसको नाथ दिया जाएगा तो कैसा हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, अमरा से क्या हो जाएगा? यानी कि चित्रकार है पहला कौन सा है? अमरा पहला चित्रकार है। दूसरा भै और सा, तो भैंसा से आपको याद रखना है दूसरे नंबर का है, यानी कि भैरू, और सा से है शाहुद्दीन। शिव से याद रखना दोस्तों, फोन नंबर डाल देता हूं यहाँ पे। शिव से याद रखना है आपको शिव दयाल। राम प्रताप, कृपाराम, और नाथगर यानी कि रघुनाथ और मनोहर। ये दोस्तों आपको चित्रकारों के नाम याद रखने हैं। किसके हैं? मेवाड़ शैली के। रिपीट कर देता हूं। अमरा के भैंसा को शिवराम की कृपा से क्या कर दिया गया? नाथ दिया गया, नाथ कर उसको क्या कर दिया गया? मनोहर कर दिया है। अमरा से क्या होगा? अमरा, भैरू, शाहुद्दीन। अमरा, भैरू, शाहुद्दीन, शिवदयाल, राम प्रताप, कृपाराम और रघुनाथ और मनोहर, ये सब कौन है? मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। दोस्तों मेवाड़ शैली में इतना ही है। आगे की हम वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे मारवाड़ शैली के बारे में, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है किशनगढ़ शैली, उसके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आप हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे और आप अच्छा अनुभव कर रहे होंगे। आप अगर आप कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, कोई आपके सामने समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके कोई सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि आपका जो प्रत्युत्तर जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली जितनी वीडियो है उन सब का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। आपका भविष्य बेहतर हो और सुंदर हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।